करता है और उनकी भविष्यवाणियों के जरिए राज्य बदल देता है। जब आप जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, जिसे यीशु सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहता है, वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बाइबल कहता है कि जो मनुष्य से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। और जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो उनका आप देख सकते हो कि वो क्या करते हैं। वो राजा के सामने उनके गुनाहों को बताता है। जब आप शमूएल के बारे में पढ़ाई करोगे, वो राजा दाऊद के सामने उसके गुनाहों के बारे में बताता है। वो बताता है रिपेंटेंस के बारे में, वो बताता है कि प्रभु किस प्रकार तुझे लेकर गंभीर है, क्योंकि वो सीधे परमेश्वर से सुनते थे। वो इंफॉर्मेशन यहां वहां से जमा नहीं करते थे, जैसे कि आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और फिर कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके बारे में यूं बता रहा है या ये बता रहा है। लेकिन उन जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में परमेश्वर सीधे उनसे बातें करते थे और वो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होते थे। वो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होते थे। अब बात करते हैं उनके जीवन शैली के बारे में। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि वो किस प्रकार जीवन शैली जी। कारण क्या है? क्योंकि वो सेवकाई को गंभीर नहीं लेते। प्रियो, मैं कुछ वचन को आपको चाहता हूं कि आप वो वचन पढ़ें और मैं पढ़वाना चाहूंगा आपको। और जैसे जैसे आप ये वचन पढ़ोगे आप समझ सकते हो कि एक भविष्यवक्ता किस प्रकार जीवन शैली जीता था। रोमियो की किताब अध्याय 11, मैं खास करके इसीलिए न्यू टेस्टामेंट से मैं वचनों को निकाल रहा, ताकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अच्छा जुना नियम में ऐसा था लेकिन नए नियम में ऐसा। नए नियम में देखो भविष्यवक्ताओं के बारे में किस प्रकार की बातें कही गई हैं। रोमियो की किताब अध्याय 11 वचन 3 आप पढ़ सकते हो। मत्ती की किताब अध्याय 23 वचन 30 से पढ़ सकते हो। पहला तसलोनिकियों दूसरा अध्याय और 15 नंबर के वचन को पढ़ सकते हो। लूका की किताब अध्याय 13 और 34 नंबर के वचन को पढ़ सकते हो। और प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 52 से आगे आप पढ़ सकते हो। यहां पर बताया गया कि किस प्रकार भविष्यवक्ताओं को मारा गया, किस प्रकार भविष्यवक्ताओं का सताया गया, किस प्रकार भविष्यवक्ताओं की हत्या कर दी गई, किस प्रकार भविष्यवक्ताओं का गला काट दिया गया। ये सेवकाई था भविष्यवक्ता का। आज हम ऐसे भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहते हैं जो परमेश्वर के साथ घंटों घंटे समय बिताए, कई दिन, काफी महीने, साल प्रभु के साथ में बिताए अकेले में। हम वो भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं जो लोगों के सामने हमेशा उपस्थित रहे। ये भविष्यवक्ता क्या करते थे? बाइबल कहता है इनमें से कई सारी जगहों पर ऐसे लिखा है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते थे, ये प्रभु के उपस्थिति में जाते थे, यानी ये घंटों घंटे परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। आज ऐसे चीजों को देखने नहीं मिलता है। भविष्यवक्ता बहुत ही विशेष तौर पर परमेश्वर ने नियुक्त किया है और इन दिनों में भविष्यवक्ताओं की सेवकाई को प्रभु जी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। प्रभु फिर एक बार प्रेरितों को एक साथ लेकर आ रहे हैं, उनके साथ भविष्यवक्ताओं को एक साथ लेकर आ रहे हैं, उनके साथ जो इवेंजलिस्ट है उनको एक साथ लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर पासबानों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर जो उपदेशक है, जो टीचर्स है, उनको वो एक साथ लेकर आ रहे हैं और अपनी कलीसिया वो वापस तैयार कर रहे हैं। प्रियो, ये समय व्यर्थ बिताने का समय नहीं है। ये समय है जहां पर हम परमेश्वर की बातों के बारे में जाने, प्रभु की बातों के बारे में सीखें, ये किस प्रकार जीवन बिताते थे। अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है तो अपना ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताइए। प्रभु ने अगर आपको भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है, अपना ज्यादा समय प्रभु के वचन के साथ बिताए। मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवक्ता जो है ये भविष्यवाणी भी करता है। भविष्यवक्ता जो है ये लोगों के लिए प्रार्थना करता है और उनकी स्थिति बदल जाती है। भविष्यवक्ता जो है चिन्ह चमत्कार करता है। भविष्यवक्ता जो है मुर्दों को जिलाता है। भविष्यवक्ता जो है कलीसिया की अगुवाई करता है और बहुत सारी सेवकाई जो है इसके अधीन आती है। ये लोगों को उभारता है, ये लोगों को प्रशिक्षित करता है, ये लोगों को ट्रेन अप करता है चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको इस प्रकार की सेवा दी है तो आप अपनी सेवा आलसपन में मत बिताएं, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में बिताएं, ताकि आप जान पाओ कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, ताकि आप जान पाओ कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, ताकि आप जान पाओ कि प्रभु किस प्रकार आपसे प्रेम करता है, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम का संदेश उनके जीवन में लेकर आ पाओ। आज हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं के बारे में। प्रियो, भविष्यवक्ता
आज के जो 21वीं सदी के भविष्यवक्ता, मैं सभी जो भविष्यवक्ता है मैं उनके बारे में नहीं कर, लेकिन है कुछ उनको लगता है कि अगर हम भविष्यवाणी करते हैं और हमें कैसे चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग चाहिए, हमारे इर्द गिर्द हमारे बॉडीगार्ड चाहिए, हमारे इर्द गिर्द गाड़ियाँ चाहिए और एक आलीशान जिंदगी हमें चाहिए। लेकिन जब आप बाइबल के भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ोगे, जिसके बारे में मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो अपने आप को देखो उसने अलग कर लिया था। वो अलग प्रकार के कपड़े पहनता था। वो क्या करता था, वो जंगल में रहता था, वो अलग स्थान में रहता था। वो क्या करता, उसका खाना पीना एकदम अलग था। वो कहता कि वो कोई शराब, कोई प्रकार का नशे वाली बात है ये कभी उसने छुआ भी नहीं। वो क्या करता था, वो वन मधु खाता था, वो क्या करता, वो टिड्डियाँ खाता था, वो जंगल की चीज़ों को खाता था। क्यों मालूम है? क्योंकि वो प्रभु के साथ समय बिता पाए, उसने अपने आप को अलग कर लिया। वो बहुत ही सिंपल और साधारण तौर पर जीवन बिताता था। क्या आपको लगता है कि ये जो भविष्यवक्ता है आज के, ये लोग इस प्रकार जीवन बिता पाएंगे? अगर परमेश्वर ने आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जंगल में जाके जीवन बिताना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैं इसके खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने किस प्रकार अपने आप को डेडिकेट किया था और प्रभु ने किस प्रकार इनको इस्तेमाल किया। ये परमेश्वर के नाम के लिए मर मिटे। आज हम ऐसे नहीं हैं। आज किसी व्यक्ति ने अगर हमारे विरोध में बात कर लिया तो हम और 4 लोग को जमा कर लेते हैं उसके सेवकाई को बंद कर देने के लिए, हम और 4 लोग को जमा कर देते हैं उसका विरोध करने के लिए, उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाने के लिए। ये आज की सेवा हो गई है, लेकिन उस ज़माने की सेवा वैसे नहीं थी। उस ज़माने की सेवा थी परमेश्वर की और भविष्यवक्ताओं की, यानी वो प्रभु से जुड़े रहते थे, वो लोगों से जुड़े नहीं रहते थे, वो प्रभु से जुड़े रहते थे। वो आते थे, परमेश्वर के संदेश को बताते थे और फिर गायब हो जाते थे। फिर वो आते थे, फिर प्रभु के संदेश को बताते थे, फिर गायब हो जाते थे। इस प्रकार उनकी सेवा थी। वापस कहना चाहता हूँ कि भविष्यवक्ता देखने वाले लोग होते हैं जो अपने शारीरिक आंखों से अलौकिक चीज़ों को देखते हैं। भविष्यवक्ता सुनने वाले लोग होते हैं जो अपने शारीरिक कानों से अलौकिक बातों को सुनते हैं। और भविष्यवक्ता जो है, परमेश्वर की जो बातें दी है उन्हें, वो उन बातों को पूरा करते थे बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के, बिना कोई समझौता के। अगर आप भविष्यवक्ता के होने के लिए बुलाए गए हैं, अपने आप को इन चीज़ों में ढालो, क्योंकि परमेश्वर एक नई पीढ़ी को उभार रहा है और उसमें से आप एक हैं। हमारे आने वाले वीडियोस आप देखते रहें। वापस कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और जितना हो सके इन वीडियो को शेयर करें। हमारे आने वाली वीडियो आपके लिए आशीष का कारण ठहरने पर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।